पिछली रात जो हुआ ना, उस चमकते निशान के बाद से एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक आवाज है, एक हुक्म। और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी कि कैसे उस हुक्म ने मुझे और मेरे दोस्तों को एक ऐसी चीज तक पहुंचा दिया जिससे शायद हमें कभी नहीं ढूंढना चाहिए था। तो अगले दिन सुबह हम सबके दिमाग में ना बस वही घूम रहा था, वो चमकता हुआ निशान। लेकिन पता है फर्क ये था कि बाकियों के लिए वो एक अजीब सपना था और मेरे लिए वो एक आवाज बन चुका था। मैं उन्हें कैसे समझाती कि ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक बुलावा था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई कह रहा हो कि हमें कुछ ढूंढना है। और चिकू ने जैसे ही ये कहा ना, हम सबके दिमाग की बत्ती जल गई। सही में ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हो सकती, कोई तो पैटर्न था, एक प्लान, और हम ठीक उसके बीच में थे। और पता नहीं कैसे जैसे ही हमने प्लान की बात की ना, उस चमकते निशान ने मेरे दिमाग में एक जगह की याद दिलाई, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं सालों से भूल चुकी थी। स्कूल का पुराना बंद पड़ा स्टोर रूम। सच कहूँ तो डर तो बहुत लग रहा था, पर उससे भी ज्यादा ना एक अजीब सी खिंचाव थी उस जगह की तरफ। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब तय हो गया, हमें उस स्टोर रूम में जाना ही था। जैसे दरवाजा खुला ना, अंदर का अंधेरा वो नॉर्मल अंधेरा नहीं था, वो इतना गहरा और भारी था जैसे उसने हमें निगल लिया हो। एक पल के लिए तो हम सबकी सांसें ही रुक गई और हम सब एक ही चीज सोच रहे थे कि क्या ये कमरा हमेशा से इतना डरावना था या हम अपना डर अपने साथ अंदर ले आए थे। हम तो यही सोच कर गए थे कि वहाँ बस धूल मिट्टी मिलेगी, कुछ पुराना टूटा फूटा सामान, और अगर पकड़े गए तो प्रिंसिपल से डांट। पर वहाँ एक कोने में एक शेल्फ पर एक डायरी रखी थी, ऐसे जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही हो। पता नहीं क्यों, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया, उसके कवर से धूल साफ की और उस पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे जिन्होंने हम सब की धड़कनें रोक दी, दूसरी दुनिया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला और अंदर जो लिखा था ना, उसे देखकर लगा जैसे ये डायरी हमें जानती है, हमारी कहानी जानती है, हमारे साथ जो हुआ वो सब जानती है। पहली ही लाइन, जब रंग जागते हैं दरवाजा खुलता है। रंग बिल्कुल कल रात जैसे अजीब अनोखे रंग। ये कैसे हो सकता था? इस डायरी को ये सब कैसे पता? लेकिन इन सबसे अजीब एक और बात थी। डायरी मेरे हाथों में बेजान नहीं लग रही थी, उसमें एक गर्माहट थी, एक हल्की सी धड़कन। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। और फिर जो हुआ उसके लिए हम तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, वहाँ हवा का नामो निशान नहीं था और गोलू ने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं किया। और पता है, वो पन्ने तभी रुके जब मैं उसके पास गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। और जिस पन्ने पर वो आके रुकी ना, उस पे आज की तारीख लिखी थी, आज की। हमारा डर अब हद से पार हो चुका था। ये जो भी हो रहा था वो कल या परसों नहीं, वो अभी इसी वक्त हो रहा था। अब बस अगला पन्ना बाकी था और मैं जानती थी, हम सब जानते थे कि अगर मैंने ये पन्ना पलटा तो सब कुछ बदल जाएगा। हम एक ऐसी लकीर पार कर लेंगे जहाँ से वापसी नहीं होगी। गोलू ने मुझे रोकने की कोशिश भी की, उसकी आवाज में साफ डर था, रंगू रुक जा। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैंने पन्ना पलटा ही नहीं, वो अपने आप जलने लगा, बिना आग के, बिना धुएं के। बस कागज मेरी आंखों के सामने राख बन रहा था और वो राख जमीन पर गिर के बिखरी नहीं, उसने एक शक्ल ली। वही निशान, बिल्कुल वही निशान जो कल रात हमने देखा था। हम बस खड़े देखते रह गए और बस उस एक पल में सब कुछ जुड़ गया। वो निशान, वो आवाज, ये डायरी, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा थे और अब हम भी इसका हिस्सा बन चुके थे। और तभी चिकू ने वो सवाल पूछा जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। क्या ये डायरी सिर्फ बता रही थी कि आगे क्या होगा, या फिर ये डायरी ही हमसे ये सब करवा रही थी? हम इतने डरे हुए थे कि हमसे बोला नहीं जा रहा था, पर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला कर लिया, डायरी मेरे पास रहेगी। हम पता लगाएंगे कि ये दरवाजा क्या है,
हम इसमें अकेले नहीं हैं, जो भी होगा साथ में फेस करेंगे। हम उस अंधेरे स्टोर रूम से बाहर तो आ गए, पर जाते जाते मुझे एक अजीब सा ठंडा सा एहसास हुआ। एहसास कि ये डायरी सिर्फ देखी नहीं जा रही थी, ये हमें देख रही थी। आज का एपिसोड कैसा लगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।